हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 विषय गणित सब्जेक्ट कोड 100 माध्यम हिंदी जो आज हुआ है सुबह की शिफ्ट में, उसके ठीक 6-7 घंटे बाद गणित के मॉडल आंसर जो आज पूछा गया था उसको हल करेंगे, जिसमें आपने कितना सही किया है, कितना गलत किया है, इसमें आप चेक कर सकते हैं और अपने अंक जोड़ सकते हैं कि आपको कितने अंक मिलेंगे। हम देखेंगे इसमें कुछ निर्देश दिए थे जो आपने सभी ने पढ़ा है कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्नों के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख अंकित है। प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 23 तक प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिया गया है। ये जो महत्वपूर्ण निर्देश थे। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर पहला, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो ये देखिए आप, ये 1 गुणित 6 प्रश्न है एक एक नंबर के, और उनमें से ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें सही आपको चुन करके लिखना था। अब आपने क्या लिखे हैं उससे मिलान आप कर सकते हैं। तो इसका जो है पहला 125 सही 1/3 का मान है। अब 4 ऑप्शन है इसमें, आ में 4, बा में 5, स में 6 और द में 7। तो इसका सही आंसर है बा 5। फिर सेकंड है, दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में होगा। अब देखिए आप, यहाँ वृत्त दिया हुआ है और वृत्त में 3 भाग बने हुए हैं, 1, 2 और 3। 3 भाग में से एक भाग जो है छायांकित है। तो इसका क्या आंसर आना चाहिए? 1/3 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आंसर गलत दिए हुए हैं। आ में दिए हुए हैं 3/4, बा में दिए हैं 1/2, शा में दिए 1/4, दा में दिए 1। तो इसका ये सारे आंसर जो है गलत है। आंसर इसका क्या आएगा? 1/3। ये आप देख लें, आपने क्या लिखा होगा वो तो आप समझ सकते हैं, लेकिन सही आंसर जो है 1/3 आएगा। अब इसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर एक संख्या होगी। अब देखिए आप, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आ में परिमेय संख्या, बा में अपरिमेय संख्या, शा में प्रकट संख्या और दा में पूर्णांक संख्या। तो इसका सही आंसर है बा अपरिमेय संख्या। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न चौथा, 0.6 और 0.4 का गुणनफल होगा। अब देखेंगे इसमें आ में 0.12, बा में 0.24, सा में 0.36 और दा में 0.48। तो इसका सही आंसर क्या आएगा बच्चों? इसका सही आंसर आएगा बा 0.24। इसके बाद 5वां प्रश्न है, यदि 1 दर्जन केले का मूल्य 48 रुपये है तो 8 किलो का मूल्य होगा। अब देखिए आप, इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आ में 40 रुपये, बा में 32 रुपये, शा में 24 रुपये और दा में 30 रुपये। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? बा 32 रुपये। इसके बाद 6वां प्रश्न है, देखें बच्चों, 12 बॉक्स में दी हुई संख्या है, 12 गुणित 8 बराबर 16 गुणित, यहाँ हमको ज्ञात करना है इस बॉक्स में क्या आएगा। 12 गुणित 8 बराबर 16 गुणित, इस बॉक्स में क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, खाली बॉक्स में संख्या होगी। आ में 6, बा में 5, सा में 7 और दा में 4। तो यहाँ क्या आएगा? 6 आएगा। क्या आएगा? 6 आएगा। आ वाला सही आंसर है। इस प्रकार 1 से 6 तक जो है एक एक अंकों के विकल्प वाले सवाल जो है यहाँ पर अगर आपने सही किया होगा तो आपके 6 अंक पूरे के पूरे इसमें मिल जाएंगे। इसके बाद प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये भी जो है 6 प्रश्न हैं, एक एक अंकों के हैं। अब देखिए इसके अंतर्गत पहला जो है 5728 में संख्या 7 का स्थानीय मान। अब स्थानीय मान देखिए आप, 7 का स्थानीय मान देखिए आप, तो यहाँ 700 है, ये सही आंसर आ जाएगा। फिर 3/5 में 1/5 को घटाने पर क्या संख्या प्राप्त होगी? बराबर क्या आएगी? 2/5
5 प्राप्त होगा। यहाँ 2/5 आएगा। इसके बाद देखेंगे तीसरा वाला प्रश्न है 50/7 में शेषफल का मान बराबर 1 होगा। यहाँ 1 लिखना होगा, 1 लिखे होंगे, सही होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न चौथा है बहुपद p कोष्टक में x कोष्टक बंद बराबर 2x धन 5 का शून्यांक, तो x बराबर -5/2 है, ये सही आंसर है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है -3 माइनस कोष्टक में -2 कोष्टक बंद प्लस 3 बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है छठवां, एक घन में खालिस्तान फलक होते हैं, तो एक घन में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, यहाँ 6 लिख देंगे। तो इस प्रकार ये भी 6 एक के प्रश्न के 6 प्रश्न हो जाते हैं। अगर आपने सही किया होगा तो आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम प्रश्न क्रमांक 3 सही जोड़ी मिलाइए। अब सही जोड़ी मिलाना है, इसमें हमको आ से बा को मिलाना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर सही जोड़ी कैसे मिलाएंगे। देखिए आप पहला है -0.85 धन 1.25, इसकी सही जोड़ी है आप देखेंगे चौथा नंबर का 0.40, ये सही आंसर है इसका। इसके बाद सेकंड देखेंगे आप, तो सेकंड देखेंगे -216/6, तो इसके जो है यहाँ पर ये गलत है, ये यहाँ आएगा -36, तो ये सेकंड वाला सही आएगा। इसके बाद देखेंगे आप तीसरा नंबर का, तो तीसरा नंबर का जो है कोष्टक में +2 -2 कोष्टक बंद गुणित कोष्टक शुरू -3.5 कोष्टक बंद, इसकी सही जोड़ी क्या आएगी, ये सही जोड़ी आएगी ये देखिए आप 7 लिखा हुआ है, लेकिन इसको सही हम ऐसे करेंगे कोष्टक +7 कोष्टक बंद, ये ऐसा सही आएगा। इसके बाद देखेंगे हम चौथा नंबर का -7.5 धन 4.5, तो इसका जो सही है वो ये छठवा वाला आएगा -3, यहाँ -1 लिखा है वो गलत है, -3 आएगा, ये वाला आंसर इसका सही आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला 5/4, अब 5 में हम 4 का भाग देंगे, तो इसका जो सही आंसर है वो 1.25 आएगा, तो ये तीसरा वाला सही आ जाएगा। अगला है 2.4/10, तो इसका जो सही आंसर है वो है देखेंगे हम ये दूसरा नंबर का 0.24, ये सही आंसर। तो इस प्रकार हम जोड़ी को मिला देंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 में क्या है बच्चों, देखें हम एक वाक्य / शब्द में उत्तर लिखिए। अब यहाँ पर भी 1 × 6 है, मतलब एक नंबर के 6 प्रश्न हैं। पहला देखेंगे बिंदु क्रमांक कोष्टक में 4.1 की x माइनस अक्ष से दूरी होगी, तो क्या दूरी होगी, देखिए आपको क्या लिखना है एक वाक्य में उत्तर, यहाँ एक शब्द में x माइनस अक्ष से दूरी बराबर y निर्देशांक बराबर 1 सेकंड है 250 मीटर कपड़े के थान में से 140 मीटर कपड़ा काट लिया, बताए शेष कितना मीटर कपड़ा बचा। अब देखिए आप 250 में से -140 कर देंगे तो 110 मीटर आएगा इसमें। इसके बाद तीसरा है बिंदु क्रमांक 2-1 कोष्टक में है, ये किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो ये चतुर्थांश में स्थित होगा। इसके बाद देखेंगे चौथा लड्डू का आकार किस ठोस आकृति के समान होता है, तो गोला होता है, गोल लिख देंगे इसमें हम। पांचवा है 6 √5 को 2 √3
5 से गुणा करके मान लिखिए। तो यहाँ पर हम गुणा जब करेंगे तो यहाँ पर 60 आ जाएगा, यहाँ 60 आंसर सही आ जाएगा। 6वां वाला देखिए, 0 व 1 के बीच एक परिमेय संख्या लिखिए। तो 0 और 1 के बीच की परिमेय संख्या 1/2 है। तो इस प्रकार हमारे एक एक अंक के 6 प्रश्न तैयार हो जाते हैं। इसके बाद प्रश्न 5 है, निम्नलिखित के लिए सत्य और असत्य लिखिए। बच्चों हम देखेंगे इसमें पहला, रेखिक बहुपद की घात 1 होती है, ये सत्य है। दूसरा है एक घन में कुल 8 शीर्ष होते, ये भी सत्य है। तीसरा है शंकु एक गोलाकार ठोस आकृति होती, यह सत्य है। चौथा है सड़क बनाने वाला रोलर एक बेलनाकार आकृति होती है, सत्य है ये भी। 5वां है मूल्य बिंदु में भुज एवं कोटि दोनों शून्य होते हैं, ये भी सत्य है। 6वां है -5 डैश -2 से छोटी किंतु -8 से बड़ी, ये सत्य है। इसके बाद 6वां प्रश्न देखेंगे हम, ये हमारे एक एक नंबर के प्रश्न थे और जिनने आपने अगर सही किया होगा तो आप चेक कर सकते हैं कि आपको कितने नंबर इसमें मिल सकते हैं। ये इसलिए आपके सही गलत की पहचान के लिए इस मॉडल आंसर को बनाया गया है बच्चों। आप मिलान कर लेंगे और अपने अंक जो है पक्के कर लेंगे, कितने अंक आपको मिलेंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 6वां, प्रथम 3 सम संख्याओं के योग में से प्रथम 3 विषम संख्याओं के योग को घटाने पर प्राप्त संख्या लिखिए। तो हम कैसे करेंगे इसको देखेंगे आप। प्रथम 3 सम संख्याएं बराबर 2 धन 4 धन 6 बराबर 12। प्रथम 3 विषम संख्याएं बराबर 1 धन 3 धन 5 धन बराबर 9। अब देखेंगे यहाँ पर 12 - 9 करेंगे तो 3 बचेगा, तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। इस तरह हम इसको हल कर लेंगे, आशा है आपने करे होंगे। अब अथवा में दिया हुआ है संख्याओं 6 - 7 8 - 9 12 और -10 का योग क्या होगा। हल कैसे करेंगे देखिए आप। 6 धन 8 धन 12 बराबर 26, -7 धन -9 धन -10 बराबर -26। आंसर आएगा इसका, दोनों में से दोनों हम घटा देंगे तो 0 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से इसको हल हो जाना है। इसके बाद देखिए प्रश्न 7, संख्या 532 में घटाइए कि 452 प्राप्त हो। कौन सी संख्या घटाना है कि हमको क्या प्राप्त होगा, 452। तो देखेंगे आप 532 में 452 घटाएंगे तो 80 बचेगा यहाँ पर, तो आंसर क्या आ जाएगा 80। अब यहाँ पर भी देखिए आप, यहाँ हल करना था ऐसे, तो हमने ज्ञात कर लिया है। इसके बाद देखेंगे किसी संख्या में 126 जोड़ने पर 676 प्राप्त होता है, वो संख्या क्या होगी। अब देखेंगे इसको कैसे। माना कि संख्या x है, तो x से धन 126 बराबर 676, x बराबर 676 ऋण 126, तो x बराबर कितनी हो जाएगी 550। तो उत्तर कितनी आ जाएगा 550 आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे 8वां प्रश्न, हल प्रसारित रूप में इसको हम लिखेंगे। तो देखेंगे हम संख्या प्रश्न क्रमांक 8 की संख्या 1234 को प्रसारित रूप में लिखे। अब 1234 को प्रसारित रूप में लिखेंगे तो आंसर 1000 धन 200 धन 30 धन 4 1234 हो जाएगा। इसको हम प्रसारित रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं 1230 4 1234, सब जोड़ने के बाद में इस प्रकार से हल प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद देखिए 7528 में संख्या 5 का स्थानीय मान क्या होगा। अब देखिए 5 का स्थानीय मान कितना है 500, क्योंकि 5 के बाद डबल संख्या 500 है, तो ऐसा हम लिख देंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न 9, 72 कंचों को 6 विद्यार्थियों में बराबर बांटने पर एक विद्यार्थियों को कितने कंचे मिलेंगे। ये 2 अंक का है, तो 72 भागित 6 बराबर 12, तो एक विद्यार्थी को 12 कंचे मिलेंगे। इस प्रकार से बहुत छोटे छोटे सवाल और सरल सवाल है। इसके बाद देखेंगे अथवा में दिया हुआ है 52 भागित 8 में भागफल तथा शेषफल का मान लिखिए। अब देखेंगे 52 में हम 8 का भागफल दे देंगे, तो इस प्रकार से हम भागफल देके 6, तो भागफल 6 और शेषफल 4 हो जाएगा। 52 में देखिए 8 × 48, 52 में से 48 घटाएंगे 4 बचेगा। इसके बाद कोई संख्या में भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ शेषफल कितना बचेगा 4 और भागफल 6 हो जाएगा। प्रश्न 10 है, यदि सरिता की वर्तमान आयु y वर्ष है तो आज से 5 वर्ष उसकी आयु के लिए बीजीय व्यंजक लिखिए।
हल लिखेंगे। सरिता की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष, तो 5 वर्ष बाद सरिता की आयु बराबर क्या हो जाएगा, y धन 5 वर्ष। बीजीय वैजांक में y धन 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हल कर लेंगे। इसके बाद देखिए बच्चों, x बराबर 1 के लिए व्यंजक x धन 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो x धन 4, x बराबर 1 रखने पर 1 धन 4 बराबर कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो आंसर इसका 5। ऐसे अगर आपने किए होंगे तो आपके पूरे पूरे अंक मिलेंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 11। यदि हिना अमीर से 2 गुने ऊंची है तो हिना और अमीर की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। देखिए आप, हिना और अमीर, हिना अबलिक अमीर बराबर 2/1, तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 2:1 हो जाएगा। तो इस तरह हम अनुपात को ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद देखिए आप, अथवा में 100 को 7:3 के अनुपात में बांटिए। तो जैसे हम देखिए आप, तो इस तरह आप जो है जैसे हमने इसको हल किया वैसे इसको भी कर सकते हैं आप करके। इसके बाद प्रश्न 12 है। एक सेट का मूल्य 500.750 है, दुकानदार इसको 25.75 रुपये की छूट पर देता है, तो सेट को कितने रुपए मूल्य में खरीदा जाएगा। तो MRP जो है 500.750 RS माइनस 75 रुपये, तो इसमें जो है 475 इसका आंसर आ जाएगा। तो कैसे आ जाएगा, देखिए आप घटाएंगे, यहाँ पर घटाएंगे, इस संख्या से इस संख्या को घटाएंगे तो यहाँ पर 475 आ जाएगा। इसके बाद अथवा वाला प्रश्न देखिए, दुकानदार एक पेन 45.25 रुपये में खरीदता है तथा उसे 55.75 रुपये में बेचता है, तो उससे कितने रुपए का लाभ प्राप्त होगा। तो क्रय मूल्य देखिए आप 45.25 लाभ, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य जो है बराबर 55.75, तो यहाँ हम क्या करेंगे, बराबर 55.75 ऋण 45.25, तो लाभ क्या हो जाएगा 10.50 रुपये। यहाँ हम घटा के भी देख लेंगे, 55.75 को 45.25 में घटाएंगे तो 10 का डिफरेंस जो है यहाँ पर प्राप्त होगा। तो इस तरह से आपको हल करना था। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 13। प्रश्न 13 क्या है, 1/4 को प्रतिशत में बदलिए। अब 1/4 गुणित 100, तो हम काट देंगे 4 एकम 4 और 25 चौ 100, तो 25% यहाँ पर आ जाएगा। तो प्रतिशत में हम इस तरह इसको बदल सकते हैं। अथवा में दिया हुआ 40% को भिन्न के रूप में लिखिए। तो 40% को 40 से गुणित 1/100। अब इसको हम क्या करेंगे, 4/100 को यहाँ हम काटेंगे तो 2/5 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हमको भिन्न के रूप में हम 2/5 ये प्राप्त हो गया। इसके बाद प्रश्न 14 है। रमेश ने बैंक से 18,500 रुपये उधार लिए, 2 वर्ष बाद 1,360 रुपये ब्याज जोड़कर बैंक को पूरा कर्ज चुकता कर दिया, तो रमेश ने बैंक को कुल कितने रुपए अदा किए। अब देखिए बैंक को अदा किए रुपए है जो है 18,500 धन 1,360, अब दोनों को जोड़ देंगे हम तो 19,860 रुपये हो जाएगा। तो इस तरह हम इसको 60 रूप में हल कर सकते हैं, आपने किए होंगे। इसके बाद देखेंगे अथवा, एक दुकान में शर्ट की कीमत 400 रुपये और पैंट की कीमत 650 रुपये, तो बताइए पैंट और शर्ट की कुल कितनी कीमत होगी। अब शर्ट धन पैंट की कीमत हमको ज्ञात करना है, तो 400 धन 650 इन दोनों को जोड़ देंगे तो 1,050 रुपये इसका आंसर आ जाता। इसके बाद देखिए प्रश्न 15 हल कीजिए। -3/5 धन 4/5 -2/5। अब यहाँ हल करेंगे 3 धन 4 -2/5, तो यहाँ 4 और 3 7 -2 हो जाएगा, बटे 5 हो जाएगा। अब 7 में 2 घटाएंगे तो 5 यहाँ आ जाएगा और बटे में 5, और 5 में 5 काटेंगे तो 1, देखिए 5 एकम 5, तो इस प्रकार बराबर 1 आंसर इसका आ जाएगा। इसी तरह हम भिन्नों को 3/4, 2/3, 4/5 और 1/2 को भी अवरोही क्रम में लिख सकते हैं।
अब देखिए आप संख्या जो है प्रश्न 16 संख्या -4 व 8 को संख्या रेखा पर अंकित कीजिए। अब संख्या रेखा यहाँ पर हम बना लेंगे। देखिए आप जो है संख्या रेखा माइनस पर हम दर्शाएंगे तो यहाँ पर देखिए 0 और यहाँ से प्लस वाली संख्या और इधर माइनस वाली संख्या। तो यहाँ पर हम दर्शा रहे हैं तो माइनस की संख्या जो है 1 -2 -3 -4। अब यहाँ -4 वाली जो है यहाँ आ जाएगी और इधर बढ़ते क्रम में 1 2 3 4 5 यहाँ 8 आ जाएगा, 6 7 के बाद 8 आ जाएगा। इस तरह हम संख्या रेखा पर इसको अंकित कर देंगे। इसके बाद देखेंगे हम संख्या 2 0 8 -6 को अवरोही क्रम में लिखित। -6 क्योंकि माइनस वाली संख्या जो होती है छोटी होती है, तो यहाँ देखेंगे हम -6 0 फिर 2 फिर 8, इस तरह हम इसको जमा सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए प्रश्न 17 अपने आसपास स्थित कोई 4 चतुर्भुजाकार वस्तुओं के नाम लिखिए, जैसे टेबल, पंखा, ब्लैक बोर्ड इत्यादि। अब कोई 4 वृत्ताकार वस्तु के उदाहरण दीजिए। तो आपने वृत्ताकार जो देखा होगा जैसे तवा है, इस टाइप से आपको लिखना था। इसके बाद देखेंगे और भी जो वृत्ताकार है वो थाली है, इस प्रकार से आपको लिखना था। अब यहाँ देखेंगे हम प्रश्न 18 चांदे की सहायता से 45 अंश कोण की रचना कीजिए। अब चांदे की सहायता देखिए आप इस तरह से बी एक रेखा और इसमें हमने 45 अंश चांदी की सहायता से बना ली, तो 45 अंश यहाँ पर इस तरह से जो है कोण बन गया। अब यहाँ देखेंगे 5 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचिए और इसका लंबार्धक का लंब समद्विभाजक खींचिए। अब यहाँ देखिए आप 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची हुई है और इसको क्या किए हमने लंबदावर्ग लंब समद्विभाजक कीजिए। तो 2.5 सेंटीमीटर 2.5 और इधर 5, इस तरह से आप ए से बी और सी और डी इस तरह से आप बना सकते हैं। अब इसके बाद देखेंगे प्रश्न 19 4 कलमों की कुल कीमत 20 रुपये है तो 15 कलमों की कीमत क्या होगी। अब देखिए आप 4 कलम जो है 20 रुपये की है तो 15 कलम, तो यहाँ पर हल कर देंगे हम। 4 कलमों की कीमत 20 रुपये है, इसलिए 15 कलमों की कीमत कितनी हो जाएगी 20 × 15/4। तो 4 एकम 4 और 5 20। अब 15 पंचे अब यहाँ करेंगे 75, 15 5 75 यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह हम इसको हल कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे 546 × 48 का मान ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ क्या करेंगे हम मान ज्ञात करेंगे, 546 × 48 कर देंगे और तो इसको गुणा करने के बाद जैसे हम 48 इस तरह हम गुणा करेंगे तो हमको क्या आ जाएगा 26,208 ये संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद देखेंगे हम कि प्रश्न 20 है शोभा के पास 20 बटन है, उन्होंने 1/5 भाग करीम को और 1/3 भाग जावेद को दिया है। तो हम क्या करेंगे बताएं कि किसके पास कितनी बटन है। तो शोभा का जो कुल बटन जो है 30 है, करीम के पास जो है 30 × 1/5 है, 6 काट देंगे इसको हम 5 एकम 5 5 छक्के 30, तो 6 बटन आ जाएगी यहाँ पर। और जावेद को जो है 1/3 × 30 कर देंगे तो यहाँ पर 3 एकम 3 और 10 3 30, यहाँ 10 बटन आ जाएगी। शोभा के पास बटन 30 बराबर 30 माइनस कोष्टक में 10 धन 6 है। अब यहाँ पर हल कर लेंगे 6 - 16 कर लेंगे यहाँ पर तो 14 बटन आ जाएगा। इस तरह इसको हल करना था। इसके बाद देखिए रीतू ने एक सेब का 3/5 भाग खाया और शेष भाग उसके भाई सोमू ने खाया। सेब का कितना भाग सोमू ने खाया, किसका हिस्सा ज़्यादा और किसका हिस्सा कम। तो आप उस तरह आप जो है चित्र के माध्यम से यहाँ पर बना लेंगे एक वृत्त और वृत्त में से हम इसको क्या कर देंगे कलर कर देंगे। तो 1 2 3 4 और 5 भाग, तो एक भाग जो है यहाँ पर एक सेब का हमने आकार बनाया यहाँ पर और सेब में यहाँ पर एक भाग। तो ऋतु
का हिस्सा जो है 3/5 है, क्योंकि देखिए आप 3/5, सोनू का हिस्सा बराबर 2/5। सोनू का हिस्सा 5 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 3 बराबर 3 माइनस 2/5, तो बराबर 3 माइनस 2/5 बराबर 2 में से 3 में से 2 गए तो 1, और यहाँ 5 के 5 1/5 यहाँ पर ज़्यादा है। अब इसके बाद देखेंगे प्रश्न 21। एक आयताकार खेत जिसकी लंबाई 150 मीटर व चौड़ाई 90 मीटर है, उसमें से 30 वर्ग मीटर की कितनी क्यारियाँ बनाई जा सकती है। तो अब क्यारियों की संख्या देखिए, बराबर आयत का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल। अब क्यारियों की संख्या देखेंगे, 150 गुणित 50 कर देंगे बटे 30 कर देंगे। अब 30 को यहाँ हम काट देंगे, इसको काटने पर हमको संख्या 150 गुणित 3 हो जाएगा, तो 450 यहाँ पर हल निकल जाएगा। इसके बाद देखेंगे, सोनू के पापा ने एक आयताकार खेत के चारों ओर 240 मीटर तार की बाड़ लगाई। यदि खेत की लंबाई 80 मीटर हो तो खेत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर हम हल करेंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। अब यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल कितना है 240 बराबर 80 मीटर गुणित चौड़ाई। अब आयत की परिमाप बराबर 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, 240 धन 2 गुणित 80 धन 2 चौड़ाई, तो 240 बराबर 160 धन 2 चौड़ाई, तो 240 ऋण 160 बराबर 2 चौड़ाई, तो 80 बराबर 2 चौड़ाई, 80/2 यहाँ 40 मीटर चौड़ाई। यहाँ पर इस प्रकार से हल हो जाता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 22 देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 22 है, यदि कोष्टक में x माइनस 1 4x की घात 3 धन 3x की घात 2 माइनस 4x धन k का एक गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब x की घात 4x की घात 3 धन 3x की घात 2 माइनस 4x धन k बराबर 0 1 है। अब x माइनस 1 बराबर 0, x माइनस 1 रखने पर यहाँ पर रखेंगे तो 4 कोष्टक में 1 की कोष्टक में 3 धन 3 कोष्टक में 1 धन कोष्टक बंद 2 माइनस 4 कोष्टक शुरू 1 कोष्टक बंद धन k बराबर 0, 4 धन 3 धन ऋण 4 धन k बराबर 0, तो हम बटे में कर देंगे 1k बराबर -3। इस तरह यहाँ हल प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद घनाभ जिसका आयतन नीचे दिया गया है, विषम विमाताओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। हल, घनाभ का आयतन बराबर ऊंचाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई दिया है। घनाभ का आयतन बराबर 3x की घात 2 माइनस 12x 3x कोष्टक में x ऋण 4। घनाभ के संभावित आयत जो है 3, x और कोष्टक में x माइनस 4 है, तो इस तरह हल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 23, दिखाएं कि 0.33,333 बराबर 0.3 को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक और p बराबर 0 है। अब यहाँ देखेंगे, माना कि x बराबर 0.3333 है, बराबर 0.3 है। अब यहाँ पर हम 10x बराबर 3.33,333 अथवा 10x माइनस x बराबर 3.33,333 माइनस 0.3333 को ज्ञात करेंगे, तो इस प्रकार से ये हल निकल के आ जाएगा। इसके बाद अथवा में दिया हुआ है 5/√5 माइनस √3 को सरल कीजिए। अब यहाँ 9x बराबर 3, यहाँ हल करेंगे हम 5/ माइनस √5 ऋण √3 बराबर 1, तो परिमेय संख्या
परिमेयकरण करने पर देखेंगे हम किस प्रकार से, 5/√5 ऋण √3 गुणित √5 धन √3 बटे √5 धन √3। अब यहाँ हल करेंगे इसको, तो 5 कोष्टक में √5 धन √3 कोष्टक बंद बटे कोष्टक शुरू √5 की वर्ग 2 माइनस √3 कोष्टक में की वर्ग 2 बराबर 5 धन √3 कोष्टक बंद बटे कोष्टक में √5 ऋण √3 कोष्टक बंद, फिर कोष्टक शुरू √5 धन √3 कोष्टक बंद, ए ऋण बी कोष्टक में कोष्टक शुरू फिर ए धन बी बराबर ए की वर्ग 2 माइनस बी की वर्ग 2। इस तरह बड़ा सवाल है। अब 5 कोष्टक में √5 धन √3 कोष्टक बंद बटे 5 माइनस 3 √5 कोष्टक शुरू √5 धन 3 कोष्टक बंद बटे 2, आंसर आ जाएगा 5/2 अंडर रूट कोष्टक में √5 धन √3। तो यहाँ पर देखिए 9x बराबर 3, x 3/9, x बराबर 1/3, PQ बराबर 1/3, P बराबर 1/3। तो इस पर जो है आंसर आ जाएगा। बड़ा सवाल है, थोड़ी समझने की ज़रूरत थी। तो इस प्रकार अगर आपने सही किए होंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। आप चेक कर सकते हैं कि आपको कितने नंबर मिलेंगे। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।